लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे क्या? जैसे बच्चों आपको मैंने सार में बताया था, हीरा और मोती। तो उनके दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डौल में ऊंचे। बहुत दिनों बाद साथ रहते रहते दोनों में क्या हो गया था? भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक आसपास बैठे, दोनों एक साथ रहते, दोनों एक साथ आसपास ही बैठकर दोनों आपस में विचार विमर्श भी करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य जो है वंचित है। दोनों मनुष्य को नहीं पता चलता कि जीव हम अपने बीच में कैसे विचार विमर्श करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपने प्रेम प्रकट करते। दोनों एक दूसरे को चाटते, सूंघते और इससे अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, हंसी खेल के भाव से, अलग होने के भाव से नहीं, आत्मीयता के भाव से। जैसा दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, जैसे आपस में दो मित्र मिलते हैं और आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, वैसे ही वो दोनों बैल भी आपस में हंसी भाव करने लगते। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे, जब दोनों बोझ लेकर चलते तो ऐसा नहीं लगता कि आपस में कि वो सोचते कि हमारे ऊपर बोझ ज्यादा रखते, वो सोचते हमारे ऊपर। दोनों ये नहीं सोचते कि एक दूसरे पर ज्यादा बोझ रखा जाए, मैं कम उठाऊं वो ज्यादा उठाए, ऐसा नहीं। वो सोचते मैं ज्यादा उठा लूं, वो सोचते वो कम उठा ले। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट पीट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, एक खाना बंद कर देता तो दूसरा भी अपना मुंह हटाकर खाना बंद कर देता। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार संयोग की बात कि उसने अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। ससुराल जहाँ से उसकी शादी हुई, वहां जूरी उसने भेज दिया दोनों बैलों को। बैलों को क्या मालूम कि वे कहीं क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के राजसाले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ये मुहावरा है, दांतों पसीना आ गया, बहुत कठिनाई अनुभव करना।
पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? वो अपने मालिक के यहाँ से जाना नहीं चाहते, और उन बैलों को क्या पता कि ये मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं, तो वो बोल नहीं पाते थे। इसलिए वो अपने मालिक से पूछ भी नहीं पाए कि ये हमको क्यों भेज रहे हैं। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। कहते हमें तुम्हारे ही दास बने रहने में कबूल था, और कहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वो सोच रहे थे कि मुझे बेच दिया गया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। शाम हो गई तो दोनों बैल जो थे अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, उन्हें अलग लगते थे, उन्हें अपने बेगाने, उन्हें अपने वो नहीं लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियां मतलब तिरछी आंखों से, कनखियों, तिरछी आंखों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब गांव में सभी लोग सोने लगे तो दोनों जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जैसे ही झटका मारा, दोनों वो बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वो अपने स्थान पर फिर आ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। वो अपने मालिक से ये कहना चाहते थे कि तुम क्यों मुझे दूसरी जगह भेज दिए थे, मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। वो उसको फिर जब देखा कि अपनी स्थान पर खड़े हैं तो बहुत खुश हुआ और दौड़कर उनको गले लगाकर उनको चूमने चाटने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, इस ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दोनों ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, ये इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है। क्योंकि उसके मायके वो बैल भेज दिए गए थे, तो जैसे ही जूरी की पत्नी ने उनको देखा तो कहने लगी, कैसे ही ये नमक हराम बैल है। एक दिन
वहां काम न किया, भाग खड़े हुए, एक दिन भी काम नहीं किया और वहां से भाग गए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका जो उसकी पत्नी ने उनके लिए नमक हराम कहा, तो वो ये सुन न सका। चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? उन्होंने उसने बदले में कहा कि उन्होंने अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करते, उनको तो आना ही था। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? कहते जो अगर खाना पीना मिलता इनको तो ये क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते नहीं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसे वो हर समय सहलाते नहीं रहते, वो खिलाते हैं तो उनके कस करके काम भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। ये दोनों तो कामचोर हैं, इसीलिए वहां से भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे, जूरी की पत्नी ने कहा। वही हुआ, मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई। बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकना। जूरी ने मजबूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालिकिन मुझे मार ही डालेगी, चुराकर डाल आ, न दादा पीछे तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अब उन्होंने कहा कि गधे के सरल और संतोषी सहनशील स्वभाव को देखकर तथा अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध न कर सदा समान दशा में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बेवकूफ या मूर्ख है, लेकिन ये कहना पूर्णतया उचित नहीं है क्योंकि गधा एकदम सीधा जानवर है। अब आप लोग इतना पढ़ोगे और पढ़ करके इनके जो पैराग्राफ से संबंधित आपको मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, वो प्रश्न आप लोग करोगे। पहला प्रश्न है, गधे के चेहरे पर क्या दिखाई नहीं देता? ये आपको लिखना है। प्रश्न 1, गधे के चेहरे पर क्या दिखाई नहीं देता? प्रश्न 2, किस आधार पर गधे में ऋषियों मुनियों के गुण बताए गए हैं? किस आधार पर गधे में ऋषियों मुनियों के गुण बताए गए। यह आपको 2 प्रश्न इस पैराग्राफ से संबंधित करने हैं। इस पैराग्राफ में से आपको ढूंढ करके लिखना है।
do and learn chapter 1 प्रश्न बच्चों, इस पैराग्राफ से संबंधित आपको ये 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको पैराग्राफ को पढ़कर अच्छी तरीके से और इनके आपको उत्तर लिखने हैं और बाकी दूसरा पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊंगी, आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। इतना आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से मुझे पूछ लें। अनुपम।